हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएच एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले, शायद कल कल या परसों की न्यूज़ थी, जिसमें कि जो वर्ग एक के 2023 के कैंडिडेट थे, वो हमारे शिक्षा मंत्री साहब उदय प्रताप सिंह से मुलाकात किए थे। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर आश्वासन भी दिया था, उदय प्रताप सिंह, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर जो है, कि वर्ग एक में पद वृद्धि की जाएगी। तो आपको पता है कि जब भी कोई सरकार से मांग रखी जाती है, चाहे वो बच्चों के द्वारा हो, परीक्षार्थी के द्वारा हो या फिर जनता के द्वारा हो, उसमें मीडिया का भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मीडिया क्या करती है कि उस बात को जन जन तक पहुंचाती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई मीडिया हो सकता है। तो उसी क्रम में जो अभ्यर्थियों का जो सराहनीय प्रयास था, उसको कई अखबारों ने उसको प्रिंट किया है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि चयनित शिक्षक संघ वर्ग एक के अभ्यर्थी प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मिले। प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से चयनित शिक्षक संघ वर्ग एक 2023 के सभी अभ्यर्थियों ने बीते रोज मुलाकात की और अपने वर्ग एक चयन परीक्षा में पदवृद्धि की मांग के लिए ज्ञापन देकर मुख्य बिंदुओं को उनके समक्ष रखा गया, जिसके लिए शिक्षा मंत्री की ओर से ठोस आश्वासन मिला। ये सबसे बड़ी बात है, ठोस आश्वासन यहाँ पर मिला। ज्ञापन देने वालों ने शिक्षा मंत्री को बताया कि कुछ पदों पर वर्ग एक चयन परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें दो परीक्षा पास कर चुके परीक्षार्थियों में वेटिंग आने पर मायूसी है, जबकि शिक्षा विभाग के अनुसार करीब 35,000 पद उच्च माध्यमिक के खाली हैं। ज्ञापन में उच्च शिक्षा मंत्री को बताया गया कि वर्ग एक की भर्ती कोरोना काल की वजह से 5 साल बाद आने के कारण अधिक पद रिक्त हैं और इस दौरान अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। ऐसे में वह अन्य परीक्षा देने में असमर्थ हैं। ज्ञापन में बताया गया कि अब तक मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार 2023 से शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा अर्थात चयन परीक्षा आयोजित की गई है, इसलिए हम दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। ज्ञापन में बताया गया कि पद वृद्धि मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 1 दिसंबर 2022 के अनुसार वर्ग एक के लगभग 35,000 पद रिक्त हैं। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 16 अलग अलग विषयों के लिए 8720 पदों पर आयोजित है, जिसमें नए पद केवल 5,052 ही हैं। ज्ञापन में जानकारी दी गई कि वर्ग एक के रोस्टर में 45% पद बैकलॉग के हैं और नए पद कम होने के कारण कैटेगरी के अनुसार लगभग 6 से 8 पद आ रहे हैं, जिससे अच्छे अंक आने पर भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि शिक्षक भर्ती 2018 में 22,000 पद है, लेकिन 5 साल बाद आयोजित वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में फ्रेश पद केवल 5,052 है, इसलिए हमारी पद वृद्धि की जाए। बिल्कुल इन्होंने हर बात को टू द पॉइंट और बिल्कुल सटीक तरह से शिक्षा मंत्री साहब को बताया है। ये और दूसरा न्यूज़पेपर है, सबका मैटर एक ही है ना, सब में एक ही बात लिखी हुई है, बस उसको अलग अलग पत्रिकाओं ने इसको यहाँ पर छापा है, जो कि अच्छी बात है। जितना ज़्यादा ये मीडिया में ये बात रहेगी उतना सही रहेगा, क्योंकि मीडिया अखबार को सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि पद हैं सरकार के पास, ऐसा नहीं कि पद नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कई बार आप सभी को। और 18 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें कितने, लगभग 22,000 पद भरे गए थे। तो अब यहाँ पर अगर 23 में आप दो परीक्षाएं ले रहे हो, तो क्या इतना नहीं हो सकता कि आप जैसे 5,000 पद तो हो गए जो कि आ ही गए हैं, इसमें आप 10 से 20,000 पद और दे दो। ठीक है, नहीं दे सकते 20,000, 15,000 दे दो, मतलब कम से कम, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जितने पात्रता 18 में पास हुए थे उतने बच्चे चयन परीक्षा में नहीं पास हैं, लेकिन जिनकी भी वेटिंग आई है उन सबकी वेटिंग क्लियर हो, ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए। और सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पद हैं। और रही बात क्वालिटी टीचर की, तो ये दो परीक्षा पास किए हैं, तो इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। और पेपर का स्तर भी 18 से मतलब ज़मीन आसमान का अंतर था, इस लेवल का पेपर आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, यही है, चीज़ें धीरे धीरे करके सतही स्तर पर चीज़ें शुरू हो रही हैं और शनह शनह करके चीज़ें गहराई की ओर जा रही हैं।
और प्रयास गंभीर हो रहा है और प्रयास और भी तगड़ा हो रहा है और धीरे धीरे करके ये चीज़ें आपके फेवर में दिखती हुई नज़र आएंगी। बस आप धैर्य रखिए और अपने प्रयास को लगातार जारी रखिए, क्योंकि पद वृद्धि अगर नहीं होगी तो फिर ये 2023 की जो भर्ती परीक्षा चयन परीक्षा हुई है वो व्यर्थ हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और रही बात नई भर्तियों की, तो अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहेगा तो जो नई भर्तियां हैं उसमें पद नहीं आएंगे। अगर मैं उदाहरण दूं तो वर्ग 2 का सिर्फ अभी ये बताया गया है कि परीक्षा होनी है अगस्त में, उसका विज्ञापन अभी नहीं आया है। अभी देखिएगा जब उसका पद आएगा तो क्या होगा। ऐसे कई उपेक्षित विषय हैं जैसे कि विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, उनमें पद ही नहीं आते हैं। तो ये प्रक्रिया सबके साथ है। अब कोई परीक्षार्थी है कितनी भी मेहनत कर ले, वो जो परीक्षा के 2 या 3 घंटे का समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि उस समय उसका मानसिक स्तर कुछ और हो सकता है कि उससे बनते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएं। तो सब कुछ परीक्षा पर अगर आप छोड़ देंगे, सब कुछ तैयारी पर आप छोड़ देंगे, तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि हमारी संभावना कितनी बन रही किसी परीक्षा में सफल होने का। और मतलब तो सिर्फ एक सीट से ही मतलब है ना, हर किसी को तो एक सीट ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 5,000 सीट है तो 5 की 5,000 सीट किसी एक परीक्षार्थी को मिल जाएगा, उसको तो एक ही सीट मिलेगी। तो मतलब ये है कि आप सीट सिक्योर कीजिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। नंबर कितने आ रहे हैं ये तो वो 2-3 घंटे का जो परीक्षा का समय होता है वो डिसाइड करता है। उस समय आपकी मन स्थिति कैसी है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई तैयारी करे बिना परीक्षा में बैठ जाता है। मेहनत सभी बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें बहुत फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। इसलिए सिर्फ इस भरोसे पर बैठना कि हम तो तैयारी अच्छी कर लेंगे, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब चीज़ें 2023 वाले भी सोच रहे थे, वर्ग 1 वाले। लेकिन परिणाम आज आपके सामने है कि अगर पद नहीं होंगे तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूँ अगर किसी कैटेगरी में एक पद आया है, मान लीजिए कई ऐसी कैटेगरियाँ हैं, 1 या 2 पद आए हैं, मान लीजिए 3 पद आए हैं मान लीजिए, तो 3 के बाद जो चौथा नंबर का बच्चा है, 5, 6, 7, ये क्या बेवकूफ़ बच्चे हैं क्या? इनको इनको तैयारी करना नहीं आता क्या? सबने तैयारी की, सबने मेहनत की, लेकिन जब पद नहीं है तो ये सब क्या है? इनको आज क्या माना जाए कि इनसे कुछ नहीं आता है, ये असफल हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। संभावना कितनी बन रही है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग पद वृद्धि की मांग को जोरों शोरों से जारी रखिए। चुनावी समय है तो आपको सफलता इसमें निश्चित मिलेगी। सोच को सकारात्मक रखिए, चीज़ें आपके फेवर में धीरे धीरे कर आएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।